नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आज की तूफानी तेजी के बारे में जो कि मेटल स्टॉक्स में आती हुई दिखी है। और मेटल सेक्टर लोगों के फेवरेट है, कहीं ना कहीं पोजीशन इनमें हमेशा बनी रहती है। और चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर वो नेशनल एल्यूमिनियम हो या फिर वो हिंडाल्को या वेदांता हो, इन स्टॉक्स को लेकर हमेशा से ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी फेवरेट हैं स्टॉक। तो यहां आज एक शानदार तेजी बनी। पहले मैं आपको तेजी का रीजन बताता हूं, फिर बात करेंगे क्या ये टिकाऊ है, क्या कल भी तेजी बनेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज बोलूंगा। मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो बनाई थी वहां भी मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करी थी, बट उसके बाद तो भाई तूफानी रैली आई है। मैंने बिना बात के आपसे कह दिया कि वेट कर लेते हैं, आज का नहीं बोलता तो शायद पैसा बन जाता, बट ठीक है, समटाइम्स कभी कभार हमें पैसा नहीं भी बनाना पड़ता है। मतलब हो जाता है ऐसा कि हम जो सोचें वो नहीं होता है। अब उस समय मेटल इंडेक्स 2% ऊपर था, अभी 4% ऊपर बंद हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक हिंडाल्को 6% की तूफानी रैली। ये स्टॉक मैंने पिक भी करा था आप सभी के लिए अंडर 500 में, और यही एक बेस्ट पिक लगती है। 480 का टारगेट था, इंट्राडे में टारगेट डन हो गया है। तो बहुत शानदार, मुबारक हो आप सभी को। इन्वेस्टमेंट की राय थी 445 425 हर लेवल पे खरीदवाया था। जब गिरा था अभी मार्केट करेक्शन में 430 पे आ गया था, तब भी बोला था 480 के टारगेट से बने रहिए। तो बहुत शानदार मूव आया है। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5% ऊपर। तो आज जो है मेटल्स में काफी बड़ा मूव था। पहले मैं ये बताता हूं ये मूव बड़ा आया क्यों है, हुआ क्या है ऐसा मेटल्स में। कुछ खबर, जी हां बिल्कुल, चाइना ये जो प्रॉब्लम की विषय बना हुआ है एक, उसने दो अच्छी खबर दे दी एकदम से ही। पहली ये कि कोविड को डाउनग्रेड कर रहे हैं ये 8 जनवरी से कैटेगरी बी में, और इसी के चलते मेटल सेक्टर बूम हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट चाइना से प्ले होता है मेटल सेक्टर और ऑटो में टाटा मोटर्स। ठीक है, अब टाटा मोटर्स से तो टाटा डीवीआर भी आ जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डायरेक्ट चाइना से रिलेट कर जाते हैं। इसी से रिलेटेड इनको लगा कि अब चाइना से डिमांड लौटेगी और हम उड़ जाते हैं। तो बस यही हुआ है मार्केट में। और मार्केट आपको पता है 6 महीने आगे का सोच के चलती है। अब यहां पे मैंने जो कहा था वो मैं आपको बताऊं। मैंने ये कहा कि भाई खबर स्पेसिफिक ऊपर जा रही है, न्यूज स्पेसिफिक जा रही है, वेट कर लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है मेटल स्टॉक्स क्या करते हैं, कोई खबर आती है तो शार्प रिएक्शन देते हैं और नेक्स्ट डे गिर जाते हैं, या लोगों का क्या होता है लॉस हो जाता है इंस्टेंटली। तो मैंने इसलिए कहा वेट कर लेते हैं भाई, उसके बाद ही कल देखेंगे। तो कल भी अगर गिर गए तो मैं ठीक, नहीं गिरे तो मैं गलत, और मैं गलत पढ़ूं ये मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं गलत पढ़ूंगा तो लोगों का पैसा बनेगा और पैसा बनना ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा लॉजिक ये था मेरा, जो मैंने आपके साथ शेयर करा अभी। अब खबर आपको समझ में आ गई, लेकिन एक चीज जो आपको समझ में नहीं आई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि जो टाटा स्टील भागा है, जो जेएसडब्ल्यू स्टील भागा है, ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना में सब कुछ ओके हो जाता है तो स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से स्टील की डिमांड और सप्लाई में ऑलरेडी एक गैप है, और वो गैप और बढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे प्रेशर भी आ सकता है। ओवरऑल एल्यूमिनियम काउंटर्स देख लो आप, या फिर बाकी के मेटल स्टॉक्स, वो अच्छे दिखते हैं। एक एक करके बात करते हैं इन स्टॉक्स पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 75 लाख हैप्पी कस्टमर्स हैं इनके पास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अच्छा, अब आते हैं स्टॉक्स लेवल पे, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो आज तो भाई तूफानी तेजी बनी है, तूफानी रैली आई है स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट की राय बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में ना, स्पेशली स्टील्स में देखूं तो टाटा स्टील ने लंबे समय पैसा बनाया ही नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक आउट परफॉर्मर रहा है इस मामले में। टाटा स्टील में आज एक शार्प बाउंस बैक आया, बट 111 जो लेवल्स हैं यही रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। अगर ये निकलता है तो प्रीवियस हाई के ऊपर निकलेगा, फिर मे बी इट कैन टेस्ट अराउंड 115 118 के लेवल्स, बट अभी नहीं। तो आज तो वैसे भी कोई ट्रेड होगा नहीं, कल ही देखना है। कल अगर फॉलो ऑन तेजी बनती है, गैप अप से नहीं होना चाहिए आपको, मतलब क्योंकि ये जो बाइंग हायर एंड पे बंद हुआ है ये गैप अप ओपन करा सकता है, लेकिन उसके बाद 9:45 तक अगर तेजी बन गई ना, कोई नीचे नहीं आ रहा होगा, जो टॉप बन गया वो टॉप नहीं होगा, उसको ब्रेक कर रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से मेटल स्टॉक्स की जान लौट चुकी है और मेटल्स में खरीदना चाहिए। कहां खरीदारी करनी है वो मैं आपके साथ कल ओपन मार्केट में शेयर करूंगा, ठीक है। जैसे आज ओपन मार्केट में आपसे कहा कि भाई रुक जाते हैं अब कल, लेकिन आपके साथ डेफिनेटली मेरी तरफ से कोई कॉल आएगी। तो ये हो गया टाटा स्टील। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को हमारा फेवरेट रहा है मेटल्स में। रीजन, एल्यूमिनियम में मुझे डिमांड सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं दिखती है और अच्छा भी लगता है। स्टॉक भागा भी जोड़ तरीके से एकदम से। 470 480 के हमारे टारगेट्स, 480 500 के टारगेट्स थे, मुझे अच्छे से याद है। मैंने जब अंडर 500 आपके कहने पे एक स्टॉक्स की लिस्ट बनाई थी जिसमें हिंडाल्को ऐड करा था।
95 के अराउंड स्टॉक का भाव था। मुझे अच्छे से याद है जब ये स्टॉक गिर के 308 हो गया था ना, तो बहुत लोग परेशान हुए थे। तब भी मैंने आपसे कहा था 349 की बुक वैल्यू है और ये स्टॉक ऐसा नहीं है अंडर वैल्यू ट्रेड करेगा, डेफिनेटली आपको मौका दे रहा है खरीदने के, खरीद सकते हैं। तब मार्केट भी 16,000 थी, आपको याद दिलाऊं, मार्केट में भी अच्छा रिकवरी आई है स्टॉक में यहां से भी मुझे लगता है अभी तेजी बन सकती है और स्टॉक की तेजी आपको कम से कम कुछ नहीं तो 520 टू 540 तक जाते हुए दिख सकती है। बट वही वाली बात है, आज तो न्यूज स्पेसिफिक भाग गए, कल अगर रुके तो खरीदेंगे, अदरवाइज रुकेंगे अभी थोड़ा, ठीक है। तो ये भी राय बनेगी। वेदांता जो मैं चाहता था एग्जैक्टली वो हुआ है, बट न्यूज बेस्ड बाइंग आई है, इसलिए मैं अभी रुकना चाहूंगा, कल देख के आंसर देंगे। स्टॉक का चार्ट अभी भी पॉजिटिव दिखता है, जिसके पास है वो स्टॉप लॉस रख ले 288 रुपीज का, और ऊपर में 320 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से मेटल स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।